औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम मेहमान ख़ुसूसी सेनेटर परवेज़ रशीद साहब, इंतहाई काबिल एहतराम चेयरपर्सन मोहतरमा नजीबा आरिफ साहबा, मोहतरमा किशोर नाई साहबा, डॉक्टर मकसूद जाफरी साहब, जब्बार मिर्ज़ा साहब, नाद आकाश साहब, तमाम मेहमान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान नासिर साहब मेरे सामने बैठे हैं। जिस खनवादे से इनका ताल्लुक है तो उसके लिए मुझे एक लाइन सिराज मुनीर की याद आती है। मुद्दत हुई मैंने उनकी एक लाइन पढ़ी थी सिराज मुनीर की कि लफ्ज़ हमारे दिलों की बैत होते हैं। आप यकीन करें कि मुद्दतों मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि लफ्ज़ कैसे हमारे दिलों की बैत होते हैं। तो जब थोड़ा सा इस किताब के साथ ताल्लुक बढ़ा, रिश्ता बढ़ा, तो फिर अंदाज़ा हुआ कि लफ्ज़ की हुर्मत क्या है, लफ्ज़ के साथ जो हम रिश्ता जोड़ते हैं उसका तकद्दस कितना है। तो ये बात खैर लंबी हो जाएगी, मैं फिलहाल इसको थोड़ा सा इख्तिसार के साथ ये जो मंसूबा बनाया गया है कामती और तमाम हमारा अपने सूबों से नौजवान तख्लीकारों को मुंतखब करके यहाँ पे, तो मैं इसकी शफाफियत पे अकेडमी ऑफ लेटर की चेयरपर्सन मोहतरमा नजीबा आरिफ साहबा को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने कोई यहाँ किसी सिफारिश का दखल नहीं, जो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं नौजवान यहाँ पे, आप लोग इस बात के गवाह हैं कि आपकी जो सिलेक्शन जिस प्रोसीजर के साथ जितनी प्रिसाइजली सारे एस्पेक्ट देख के बनाई गई, वो जैसे कि आजकल एक चलन है कि जी हम हर बात पे एक शक करते हैं हुकूमत की किसी अच्छी कारकर्दगी के ऊपर भी बहुत सारे सवालिया निशान होते हैं, लेकिन हमें फ़ख्र है कि कम अज़ कम अकेडमी ऑफ लेटर इसके जितने भी ओहदेदार जिसमें हमारे अख्तर सलीमी भाई भी और बाकी भी शामिल हैं, ये इन सब के लोगों को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये आइडिया भी सुल्तान नासिर साहब का शायद था जब ये यहाँ आए और नजीब आरिफ साहब ने एक अपनी एक जो टीम यहाँ पे बनाई और जिस जज्बे के साथ इन्होंने यहाँ काम किया, इससे पहले जितने भी यहाँ चेयरमैन आए यहाँ पे, उन्होंने अपने तय शायद कोशिश की है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इनर्शिया फीलिंग जो होती है कि टू रेजिस्ट द चेंज, इसके तहत शायद उन्होंने भी कोई चेंज को जो है ना वो उतना रेजिस्ट नहीं किया उन्होंने। लेकिन नजीब आरिफ साहबा माशाल्लाह बहुत ही डायनामिक मुतारिक यहाँ चेयरपर्सन आई और इन्होंने कुछ ऐसे मंसूबे इसकी पूरी अकेडमी ऑफ लेटर की आउटलुक ही इन्होंने चेंज कर दी। तो इनको मैं सबसे पहले खराज तहसीन पेश करता हूँ और बाकी जितना इन्होंने शायर और अदीबों के साथ एहतराम का रिश्ता इस्तेमाल किया, इन्होंने उन्हें इज्जत दी और अकेडमी ऑफ लेटर के दरवाजे खोल दिए तमाम शायरों और अदीबों के लिए, इररेस्पेक्टिव कि वो किस इलाके से, किस सूबे से, किस ज़बान से उनका ताल्लुक है, नस्ली तसब को बालातर रखे प्योर इन्होंने अदब की खिदमत के लिए। तो अकेडमी ऑफ लेटर के तमाम उनकी जो अहदेदार हैं, मुंतज़मीन हैं, उन सबको मैं बहुत मुबारकबाद। और मैं ये एक बात और अर्ज़ करना चाहता हूँ, यहाँ सेंटर परवेज़ रशीद साहब बैठे हैं, अदारों को कोई भी अदारा जो है वो फाइनेंस के बगैर नहीं चल सकता और फिर गवर्नमेंट के अदारे क्योंकि चंदा या कोई कहीं से डोनेशन नहीं ले सकते हैं। मैं चूंकि ऑडिट का बंदा हूँ, फाइनेंस का बंदा हूँ, तो इसलिए मैं ये जानता हूँ। तो अब आप देखें कि कितना मुश्किल है कि उसके हाथ पे बांध दिए जाते हैं कि वो डोनेशन भी नहीं ले सकते, चंदा भी नहीं ले सकते और आप उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो ग्रांट मिलती है वो भी इतनी लिमिटेड होती है कि बहुत मुश्किल तनख्वाहें पूरी होती हैं। तो उन वसाइल में रह के
यहाँ पे इतनी ज्यादा जो अदबी तकरीबात का एहतमाम और इतने खूबसूरत तरीके से इस अदब को प्रोत्साहन देने के लिए जो काविश की गई है, तो ये बहुत बड़ा कारनामा है। ये कहना आसान है, लेकिन उस थोड़े से बजट के साथ माशाल्लाह ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पूरे का पूरा अकेडमी ऑफ लेटर का जो है ना एक आउटलुक बहुत खूबसूरत कर दी है। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी कि आपने ये मेरी कुछ खामा फरसाई जो है उसको बता दिया। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। मैं दूंगा जनाब इमदाद अकाश साहब को, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, बड़े मारूफ शायर हैं, आलमी कसीर लिसानी मिशारों में शरीक होते रहते हैं और एक आलमी अदबी तंजीम का भी हिस्सा है। हज़रात, हमेशा से मेरा ख्याल ये रहा है कि औरत सिर्फ सजती संवरती ही नहीं बल्कि अपने इर्द गिर्द को सजाती और संवारती भी है। और चीजों की बेतरतीबी को तरतीब में लाने का जो हुनर है वो एक औरत से ज्यादा किसी और को मुयस्सर नहीं हुआ फितरत की तरफ से। तो उस एक खातून का एकेडमी ऑफ लेटर्स का चेयरमैन बनना, और बहुत सारे चेयरमैन यहाँ आए हैं, मैंने कभी किसी की तारीफ उसके मुंह पे नहीं की है, लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके काम को न सराहना भी तो कंजूसी है ना। तो जब से डॉक्टर नजीबा आई हैं, इन्होंने औरत के अंदर का जो हुस्न है उसको एकेडमी ऑफ लेटर्स के अंदर बखेरा है, और इन्होंने चीजों को की बेतरतीबी को तरतीब दिया। इनसे पहले यूसुफ खुश साहब को यहाँ मौजूद नहीं है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम करके गए, चांदे चेयरमैनों में से जो है जिन्होंने एकेडमी के लिए कुछ किया है। इससे पहले तो खैर मेरे ख्याल में लोग जो हैं वो बस दिहाड़ी लगाने के लिए जिस तरह से हमारे यहाँ पे लोग आते हैं वो आते रहे और जाते रहे। फिर डॉक्टर नजीबा की खुशकिस्मती ये कि उन्हें सुल्तान नासिर जैसा अदब शनास और अदब से जुड़ा हुआ शख्स बतौर अपने दाएं हाथ के मुयस्सर आया, और इनकी टीम, मैंने पहले भी कहा था कि इनकी बहुत आला टीम जो है वो रही, जिसमें आपस में एक दूसरे के साथ ताउन का जज्बा मौजूद था। इससे पहले हमने हमेशा देखा कि डीजी और चेयरमैन के दरमियान जो है वो क्या कहते हैं, एक कुत्ते वाला है। तो और ये भी नहीं पता चलता था कि ईंट कौन है। तो ये जो सिलसिला यहाँ पे शुरू किया गया, मुल्क के मुख्तलिफ लोगों इलाकों से शुरा को अदबा को बुलवाया, जिसमें खवातीन की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है, बच्चियाँ हमारी यहाँ पे आई हैं, और उसके लिए मैं अपने दिल में बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि जब तक हमारे मुआशरे की औरत जो है उसको इल्म और अदब और सवाल की तरफ उसका रुझान नहीं होगा, उस वक्त तक हम उसी तरह से जिल्लत की गहराई में पड़े रहेंगे जिस तरह से आज हम पड़े हुए हैं बतौर एक कौम। मैं दुनिया भर में सफर करता हूँ, मुख्तलिफ ज़बानों के लोगों से मेरी मुलाकात होती है, और आखिरी जो मैं गया था तो 120 मुल्कों की फर्स्ट एवर वर्ल्ड पोइट्स की कांग्रेस थी, जिसमें 120 मुल्कों, 120 मुआशरों और 120 तहजीबों के नुमाइंदा लोग आए हुए थे। तो वहाँ मुझे बैठकर एहसास होता है कि हम कितने पछड़े हुए। उनके साथ मुकालमा करने के लिए हमारे पास लफ्ज़ नहीं है, वो दुनिया कुछ और सोचती है, हम यहाँ अक़लियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हालांकि अक़लियत का लफ्ज़ इंसानियत के मुंह पर तमाचा। कोई भी मजहबी तबका जो इस मिट्टी में पैदा हुआ उसको अक़लियत कहना, मेरे नजदीक ये उनके साथ इंतहा दर्जे की ज्यादती है। वो उतने ही इस मुल्क के वासी हैं जितने हम हैं। उनको अक़लियत कहकर आप उनका दर्जा छोटा नहीं कर सकते किसी भी सतह पर।
फिर हमारे यहाँ चूंकि सवाल करने का रुझान नहीं है और उसको दबाया जाता है, वो चाहे बातें और किताबें के दरमियान दो एक नौजवानों ने कुछ सवाल मुझसे किए, तो जो हमारे मॉडरेटर थे उन्होंने खौफे फसादे खल्क के डर से उनको भी रोका और मुझे भी बात नहीं करनी थी। मैं अब बात करना चाहता हूँ। एक तो हमारे मसीही अजीज ने पूछा कि पाकिस्तान के अंदर ये जो मजहबी इंतहा पसंदी है, इसका कोई हल है? मेरे ख्याल में अब जिस दुनिया में हम रह रहे हैं और जिस तरह से सोशल मीडिया जो है वो हमें गाइड कर रहा है आगे की तरफ, तो आहिस्ता आहिस्ता ये नफरत का निज़ाम जो है ये खत्म हो जाएगा, यकीनी तौर। आप बिल्कुल भी, मैं आपके दुख की समझता हूँ, आप एक हब्स की कैफियत में जिंदा हैं, आपका सांस रोक दिया है इस मजहबी माशरे ने। मुझे ये भी समझ नहीं आई कि अगर मसीही बरादरी से एक आदमी को बुलाया गया तो वो जो सन्स ऑफ द सॉइल हैं हिंदू, उनकी नुमाइंदगी क्यों नहीं है इस प्रोग्राम के अंदर, जो कि सिंध के अंदर पाए जाते हैं और पंजाब में भी थोड़े बहुत हैं। तो मेरे ख्याल में अगर अप्लाई नहीं भी किया तो अच्छी बात ये थी कि हम किसी को वहां से, किसी सीनियर को, उस कम्युनिटी को इस यहाँ पे दावत दे देते। दूसरी जो बात थी, हमारे एक सिंधी भाई ने, उन्होंने पूछा था कि हमारा अदीब जो है वो रेजिस्ट क्यों नहीं करता। भाई, सारे काम आप अदीब से क्यों लेना चाहते हैं, क्यों मरवाना चाहते हो यार अदीब को? ये काम सियासतदानों का है रेजिस्ट करना बुनियादी तौर पर। और परवेज रशीद साहब से ज्यादा कौन जानता है कि इस मुल्क में अगर कोई आदमी आवाज उठाता है और रेजिस्ट करता है तो उसका क्या हश्र होता है। तो हम जिस हद तक रेजिस्ट कर सकते हैं हम कर रहे हैं। अदीब बात का रेजिस्ट कर रहा है, बात कर रहा है, लेकिन बहरहाल उसे अपनी गर्दन की सलामत रखनी है। तो आप हमें मौत की तरफ धकेलिए, हम जितना रेजिस्ट कर सकते हैं हम करते हैं। और मैं डॉक्टर नजीबा आरिफ साहबा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने किस तरह, अब देखिए मैं नून लीग का आदमी नहीं, लेकिन आपने देखा कि एक औरत जब पंजाब की वजीर आला बनी है तो उसने पंजाब को सजाने और संवारने का काम शुरू किया, और मैं उनका मोटरिफ हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मुझे उम्मीद है, और सुल्तान नासिर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वापस अकेडमी में आ जाएं, हम आपको मिस कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि आपका जो साथ है अकेडमी के में हमारे साथ रहे। आप एक एनर्जेटिक नौजवान हैं और आगे के आदमी हैं, हमसे आप इस अकेडमी को बेहतर संभाल सकते हैं।